Fruity recipe special for you by Cooking Tricks. अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग ट्रिक्स चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिरनी की रेसिपी, जो हम शादियों पे खाते हैं ना, सेम टू सेम वैसी ही फिरनी मैंने बनाई है। बड़ी मज़े की बनी है, बड़ी टेस्टी बनी है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। देखो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, कितनी प्यारी लग रही है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार है। शादियों में आपने बड़ी फिरनी खाई होगी, मगर जो अपने हाथ से बना के खाने का मज़ा है ना, उसका टेस्ट ही अलग है। इंशाल्लाह आप अपने हाथ से बनाएं और इसे ज़रूर ट्राई करना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना मेरी फिरनी कैसी बनी है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। मैंने ना 6 किलो दूध लिया है। दूध को हम अच्छी तरह उबाला दिलवा लेंगे। उबाल के ना दूध को, ये देखो मैं ढक्कन ऊपर नहीं देने लगी हूँ, इसका उबाल आ जाए। ठीक है, ये देखें दूध को उबाला आ गया है। अब हम इसको 2-3 उबाले दिलवा के ना, फिर हम इसके अंदर फिरनी का आटा मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह दूध ऊपर आ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, अल्लाह की शान है। दूध को उबाला आ गया है। अब मैंने ना ये फिरनी का आटा लिया है आधा किलो मैंने आटा लिया है। इसको अच्छी तरह मैंने छान लिया है। छानने के बाद मैंने इसको ना, ये देखिए आधा किलो मेरे पास आटा था, मैंने इसको अच्छी तरह छान लिया। आपने भी अच्छी तरह छान के फिर मिक्स करना है, ताकि कोई लम्स ना रह जाए इसके अंदर से। मैंने अच्छी तरह छान लिया इसको। अब मैंने जो दूध लिया था ना 6 किलो, उसमें से 1 किलो मैंने दूध निकाल लिया था। ये थोड़ा थोड़ा आटा हम उठाएंगे और इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। ऐसे हम मिक्स करेंगे, सारा आटा हम ऐसे आस्ता 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 मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है, इसमें गिल्टियाँ ना बने। अगर इसमें अच्छी तरह मिक्स ना हुआ, गिल्टी बनेगी तो फिरनी में फिर गिल्टी बनेगी। ठीक है, ये देखिए आधा किलो आटे को मैंने 1 किलो दूध में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखिए आटा हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसको उठाएंगे और जो हमने दूध को उबाला दिलवाया है ना, ये देखिए कितना अच्छी तरह मिक्स हुआ है। ये दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। चम्मच को हमने ना बराबर चलाना है, चम्मच नहीं रोकना इसका। ये इसकी टिक है कि हमने चम्मच चलाते रहना है, चलाते जाना है। अगर हमने एक लम्हा भी चम्मच छोड़ दिया ना चलाने, तो इसकी गिल्टियाँ भी बन जाएगी, ये नीचे लग जाएगी, इसका जायका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये देखें फिरनी हमारी आधी तैयार हो गई है। अब मैंने ना 1 किलो इसमें चीनी डालनी है। 6 किलो दूध में 1 किलो चीनी जाएगी। आधा किलो इसमें ना पाउडर जाएगा, चावलों का जो आटा है। ये 1 पाव मेरे पास खोया है, वो मैंने डाल दिया है। इसको हमने बराबर चलाते जाना है, चम्मच नहीं इसका रोकना। ये देखें थिक हो रही है ना। 1 चम्मच भर के ना इलायची पाउडर डालेंगे, इसके साथ इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये इलायची तो फिरनी की जान है, इसमें ये लाजमी डालना। अगर आपको नहीं पसंद आप स्किप कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसकी थिकनेस चेक करें, ये गाढ़ी हो गई है। चेक करें इसकी थिकनेस, ये देखिए माशाल्लाह फिरनी हमारी रेडी हो गई है। देखिए 6 किलो दूध से माशाल्लाह कितनी ज़्यादा बन गई है। ठीक है, ये 6 किलो मैंने दूध लिया था। ये देखिए माशाल्लाह अब रेडी हो गई है। हम इसको उतार लेंगे और डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह मेरी ना 3 पराते बन गई हैं, 3 पराते 6 किलो दूध के साथ। अब हम इसकी डेकोरेट करेंगे। बादाम मैंने लिए हैं और मैंने पिस्ता लिया है, इसको मैंने काट लिया है लंबा लंबा काट के, तो मैंने इसकी डेकोरेट की है। ये देखिए मैं इसको ना बादामों को सजा रही हूँ। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगियों में, आपके दस्तरखान सजाए रखे। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि मेरी फिरनी कैसी बनी है। अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।